आखिर नारियों को 33% आरक्षण की संसद में जरूरत क्या है? सुषमा स्वराज को कौन सा आरक्षण मिला था? निर्मला सीतारमण कौन से आरक्षण से सदन में पहुंची है? बहन मायावती कौन से आरक्षण से 4 बार की मुख्यमंत्री रही? कौन सा आरक्षण है? क्या जरूरत है आरक्षण की? रेखा गुप्ता को कौन से आरक्षण ने मुख्यमंत्री बनाया है? भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन से आरक्षण ने राष्ट्रपति बनाया है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कौन सा आरक्षण था? जयललिता को कौन सा आरक्षण मिला था कि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को पछाड़ देकर के वो मुख्यमंत्री बनी? कौन सा आरक्षण था? ममता बनर्जी को कौन सा आरक्षण है कि वो मुख्यमंत्री बनी हुई है? रानी अहिल्याबाई होलकर, जिसके पति का देहांत हो गया, जिसके पिता का देहांत हो गया, जिसके पुत्र का देहांत हो गया, उसके बाद उसने अकेले अपने दम पर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कच्छार तक, रामेश्वर से केदारनाथ बद्रीनाथ तक मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। कौन सा आरक्षण था देवी अहिल्याबाई होलकर के पास? रानी झांसी लक्ष्मीबाई के पास कौन सा आरक्षण था? आरक्षण था क्या इनको? कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन ये सब नेत्रियां बनी, ये आरक्षण की बात करके महिलाओं को कमजोर करने की बात है। महिलाओं को 33% कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि इस देश में महिला को आरक्षण देना था, उसका कानून बहुमत से गिर गया है। इसकी सबको बधाई। कोई जरूरत नहीं है महिला को आरक्षण की। जितनी नारियां इस देश की संसद में हैं, लोकसभा के अंदर 74 नारियां हैं, राज्यसभा के अंदर 24 नारियां हैं, लेकिन जितनी नारियां हैं पहले उनसे तो सवाल कीजिए कि नारियों, हमने तुमको संसद में भेजा, इस देश की लोकसभा के अंदर 74 नारियां हैं, लेकिन एक नारी संसद में खड़े होकर के उसके देश की बच्ची लव जिहाद का शिकार हो जाती है, एक महिला सांसद सवाल नहीं उठाती सदन में। प्रतिदिन हजारों बच्चियां गायब हो जाती हैं किडनैप होकर के, एक महिला सांसद सदन में खड़े होकर के प्रश्न नहीं करती। प्रतिदिन इस देश के अंदर नारियों का अपमान, नारियों पर अत्याचार, नारियों के साथ दुराचार, व्यभिचार, अनाचार इस देश के अंदर प्रतिदिन होता है, बलात्कार होता है। एक महिला सांसद खड़े होकर के सदन में अपनी आवाज नहीं उठाती। तो ऐसे में क्या आवश्यकता है 33% नारियों को आरक्षण देने की? पहले जो नारियां सदन में हैं वो तो नारियों की बात करें, वो तो महिला सुरक्षा की बात करें, वो तो महिला सम्मान की बात करें।